अब सबको वापिस चलना है। चलो बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़े पुण्य कौन सा करते हो? कौन सा पुण्य का काम कर रहे हो? सब कुछ बाबा और बाबा के आगे सब समर्पित। देखो बाबा का जवाब, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत उच्च पद मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी एक नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? बाबा के तन में देखो बाबा का जवाब, शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया। वही सबसे बड़ी से बड़ी आसामी है। उनका है ऊंचा से ऊंचा पाठ है। यह नई बात मनुष्य के बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। आज का गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं भी क्या है? निराकार है। उनको ही बैठ समझाते हैं। यह युक्ति सिर्फ एक बाप के पास ही है। बाप बैठ समझाते हैं, भगवान किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चे आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ सुन न सके, शरीर द्वारा ही तो आत्मा सुनती है। एक ही यह सत्संग है जिसमें परमपिता परमात्मा भाई समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं, उन सबको अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ है। यह सारी भारतवासियों की बात है ना। बाप आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे तुमने सबसे जास्ती पाठ बजाया है पूरा 84 जन्मों का। तुम ही सतयुग में सो देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो। फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं और औरों को कैसे पढ़ाएंगे? गीता भी भारत की है ना। हर एक का अपना अपना पुस्तक है और जो भी धर्म पिताए हैं वह सब कौन है? मनुष्य है। उनको अपना अपना क्या है? शरीर है
और ये सभी आत्माओं का निराकार फादर जो नॉलेजफुल है, ड्रामा के आदि मध्य अंतों को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी है तुम बच्चों को ही, हाँ बाबा। क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। हाँ। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उनका ही फिर से क्या लगता है, सैंपलिंग लगता है। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी तो फिर और सब मठ पंथ का विनाश हो जाएगा। सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाने आए हैं। बाप आते ही है, कहा पति दुनिया में और पति शरीर में, आकर सबको वापस ले जाने। बच्चे भी जानते हैं, जो सज राजयोग हम कल पहले भी सीखे थे अब फिर से सीख रहे हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंखें भी खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो। हाँ बाबा। कौन सी बात का? कि परम पिता परमात्मा की इस तन में क्या होती है, प्रवेशता होती है। गाते भी है ना, गाइड अर्थात लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट कर ले जाएंगे। ये जो ब्रह्मा है उसमें परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। ये कितनी बड़ी से बड़ी क्या है, आसानी है। तुम बच्चों को इतने रुबाब में रहना है कि बाबा हमको लेने के लिए आया है। हाँ बाबा। कहते हैं मुझे याद करो। उसे रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। ऐसा बाप का इतना रिगार्ड रखना चाहिए। भगवान की कितनी महिमा करनी चाहिए। वह सर्वशक्तिवान है ना। दूसरे कोई की इतनी महिमा नहीं है जितनी शिव बाबा की है। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना चाहिए। जी हाँ बाबा। संगठन में तुम जब बैठते हो तो अच्छी तरह याद रहती है, फिर इधर उधर जाते हैं तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घड़ी घड़ी अपने को देही आत्मा समझो तब बाप को याद कर सकेंगे। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े। हाँ बाबा। परंतु बाप साधारण होने कारण वो इतना रिगार्ड नहीं रहता। समझते भी है कि बाबा कालों का काल है। ये शिव बाबा जिनको तुम बाप दादा भी कहते हो, ये सबको साथ ले जाएंगे। बाप को ऊंचा से ऊंचा पहाड़ भी मिला हुआ है, जिसको सारी दुनिया क्या करती है, याद करती है। आत्मा क्या चीज है यह भी तो कोई बता नहीं सकते ना। पहले है लिंग, पूजा तो शिवलिंग की होती है ना। हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंग, परंतु वास्तव में इतना बड़ा तो है नहीं। इसलिए दुनिया वालों ने पूजा के लिए कितने बड़े बड़े शिवलिंग बना दिए हैं। यह तो स्टार मिशन है।
इसमें सारा पाठ भरा हुआ है। यह भी किसी के बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि कितना वह ताकतवान इसमें प्रवेश होता है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं ना हाँ बाबा। कि तुम आत्मा हो। तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। उसमें 84 जन्मों का पाठ है, जो अपने समय पर एक्यूरेट क्या होता है, रिपीट होता है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचा से ऊंचा पाठ है। जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पाठ मिलता है ना, यह भी बनी बनाया है। कौन सा? संगम पर भी हमें भी कितना ऊंचा पाठ मिला है, क्योंकि हम भी कौन है, ऑलराउंड पाठ बजाने वाले हैं। ये भी बनी बनाया ड्रामा जो फिर से रिपीट होता रहता है। और तुम बच्चे भी ये जानते हैं, ऊंच से ऊंच बाप को ऊंच से ऊंच पाठ मिला हुआ है। तुम्हारे में सारे बेहद का ड्रामा बुद्धि में है ना। हाँ बाबा। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया है। रथ का अर्थ कितना बड़ा है ना। यह उनका रथ है। किसका? शिव बाबा। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। यह ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में है नहीं। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। यह बिल्कुल नई बात होने कारण किसी के बुद्धि में बैठती नहीं है। अब बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। अब तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है। वह इस तन में बैठे हैं। इनको तुम दादा भी कहते थे ना। यह बाप दादा दोनों क्या है, कंबाइंड है। तुम बाप दादा कहकर बुलाते हो ना। पहले बाप फिर दादा, फिर यह तुम्हारी माँ भी है। कौन? ब्रह्मा बड़ी माँ। ये बात समझाते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, यह सागर नहीं, ये बड़ी से बड़ी नदी इनको कहेंगे। इसको ब्रह्मा। फिर है सरस्वती। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई कौन? ज्ञान गंगाएं। उन्होंने फिर ये चित्र बना दिया है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली, उनको यह भी पता नहीं है। फिर सिंधु सरस्वती का भी नाम है। सिंधु सरस्वती का भी नाम है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में भी है ना। आत्मा ही पावन है। आत्मा ही क्या बनती है? पतित बनती है। शरीर के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है ना। आत्मा के लिए ही कहा जाता है कि आत्मा ही पतित है, आत्मा ही पावन है।
इसी समय सब पतित आत्माएं हैं। शरीर तो किसका पवित्र है नहीं, सभी पाप आत्माएं है ना। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तुम बनते हो। हाँ बाबा, क्यों? बाप पढ़ाते ना, बाप पढ़ाते। अमर सब कुछ शिव बाबा को समर्पित करते हो आप। शिव बाबा के आगे आप सरेंडर होते हो। ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। कौन सा? ऐसे भी है। तन मन और लोग को सिलेंडर करो, फलानी चीज को छोड़ो, ऐसे भी कहते हैं ना। या तुम जब बाप के बने हो तो तुम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो। ये तन भी बाबा आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, मैं भी आपका, सब कुछ बाबा फिर एवजा देता है। जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उनको उतना क्या मिलता है? दर्जा मिलता है, उतना मर्तबा मिलता है, उतना ऊंचा पद भी मिलता है। मुख्य है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा या आते हैं तुम बच्चों को पढ़ाने। सारा दिन में इसमें तो नहीं बैठ जाता हूं ना, सेकंड की बात है। तुम याद करो और जाएंगे कहाँ? तुम समझ सकते हो कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु तुम खुद ही भूल जाते हो ना। इस समय बाप खुद कहते, मैं सबको लेने के लिए आया हूँ। वेद भी कहता है कि विनाश जरूर होगा, और इसलिए विनाश के पहले हम बच्चों को ही तैयार बनाए, जो बाबा बच्चों को लेने के लिए आया है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, विनाश की खूब तैयारियां हो रही है। यह भी तुम जानते हो ना। बाकी और बल कहते विनाश होगा, परंतु उनके बाद क्या होगा यह नहीं जानते हैं ना। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। हम भी बाप के साथ सर्विस में मददगार हैं, कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो बाप को जानते नहीं है। अगर कहे कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाना चाहिए, परंतु बाप कहते वापस कोई परम धाम अभी तक गया ही नहीं। जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक किसी को नहीं लेके जाता। जब मैं आता हूँ सभी को पावन बनाता हूँ, तब मैं ले जाता हूँ। कई समझते नई दुनिया में फिर नए सिर उत्पन्न होगी। अनेक दुनिया में मत मतांतर है ना। बाप कहते यह सब है असत्य। जब मैं आता हूँ तो मैं सत्य बातें समझाता हूँ, और समझाकर मैं सत्य दुनिया की स्थापना करता हूँ। सत्य बोलने वाला भी तो एक ही बाप है ना। कहते हैं सत श्री अकाल मूर्त। सभी आत्माएं अकाल मूर्त है, तो सत श्री अकाल एक है, बाकी सब है असत्य अर्थात झूठ। सत्य ज्ञान की बातें बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकते।
ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वह सब झूठ है ना। कौन? दुनिया वाले। एक तरफ परमात्मा की महिमा भी करते, एक तरफ परमात्मा के लिए सर्वव्यापी भी कह देते हैं। गॉडली नॉलेज एक गॉड आकर देता है। तुम बच्चों को याद करना है कि यह ड्रामा पूरा होता है। अभी हमको वापस जाना है। जैसे नाटक के जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर समझते अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे। हम सब एक्टर है तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अभी बाकी थोड़ा समय है। बाबा आया है हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए, परंतु कब ले जाएगा यह नहीं बताते क्योंकि ड्रामा है। जाना सभी को है, लेने के लिए आएगा, लेकिन कब जाना है यह क्या है पता नहीं। अचानक सब कुछ होता रहेगा। जितना हो सके औरों को भी ये समझानी देनी है। वो इतना नहीं समझते कि यह राइट है, परंतु करने वाला जरूर समझते, तब तो कहते हैं ना। तुम बच्चों को समझाना है, हद के बाप से तुमने जन्म जन्म वर्षा पाया है। अब ये वेद बाप से वेद का वर्षा ले लो। फिर तीर तो उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल पले वर्षा लिया होगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो, अब हमको शांति धाम घर में जाना है। आज बाबा वो बात को याद दिला रहा है बार बार। गवर्नमेंट के लिए 8 घंटा सर्विस करते हैं, तुमको भी 8 घंटा तक याद की यात्रा को बढ़ाना है। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे, तभी तुम पूरा वर्षा लेते रहेंगे। सब तो नहीं ले सकते हैं ना, बट कोई जोर से पुरुषार्थ करते हैं, परंतु फिर भी थक जाते हैं। मंजिल बहुत भारी है, इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी करना है तो निरंतर पुरुषार्थ करो, नहीं तो जोर से पुरुषार्थ करते बीच में रुक जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस अब सबको वापस ले जाना है। बाबा के संस्कार इसमें भरते रहते हैं ना, यह भी पुरुषार्थी है। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर ये भी याद रहे तो क्या होगा? बाबा ने कहा इतना भी याद करो, क्या खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर ये भी याद करे तो इसको कहा जाता है मन मना भव। तुम बच्चे अब सन्मुख बैठे हो, सन्मुख सुनने से जैसे छाप लग जाती है। बाबा सुना रहा है ना, वो अलग बात है। घड़ी घड़ी याद करते रहो। कौन सी बात को? अब वापस जाना है। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया। निकल गया ना? डरते तो नहीं हो ना? मरने से कब जगना नहीं है। पहले तो हम शरीर से मर चुके हैं, देही अभिमानी बनना है।
देही अभिमानी बन अच्छी सर्विस करनी है। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए ना, इसके लिए अच्छी सर्विस करने के लिए। इसलिए तो बाबा ने कहा ना, विचार सागर मंथन करते रहो। प्रदर्शनी में ध्यान की सर्विस नहीं, ज्ञान की चाहिए। जब बुद्धि में ज्ञान होगा तभी तो हम दूसरों को समझा सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगती है ना, इसलिए बाबा ने कहा क्या, सारा ज्ञान बुद्धि में धारण। अच्छा, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से जगना नहीं है, माना डरना नहीं है। नहीं डरते बात, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। चलो। आज का वरदान, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परम आत्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। फिर चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसीलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष, साधारण नहीं। स्लोगन, अपनी रुचि को पावरफुल बनाओ तो सेवा में रुचि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। फिर से रिपीट, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परम आत्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर पर चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझ
ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। स्लोगन, निवृत्ति को निवृत्ति को पावन। अपनी रुचि को पावरफुल बनाओ तो सेवा में रुचि स्वतः होगी। माते